बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक टॉपिक सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 12 से लेंगे। वो है मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक को डिफ़ाइन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफ़ाइन करेंगे, फिर इसके बाद चार्ज को डिफ़ाइन करेंगे, फिर एक इससे रिलेटेड एक लॉ डिफ़ाइन करेंगे जिसे कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द चार्जेस एट रेस्ट पोजिशन। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about charges at rest called electrostatics। यानी डिफिनेशन इसका यूँ हुआ कि फ़िज़िक्स की वो ब्रांच, वो शाख जिसमें हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, वो चार्जेस रेस्ट पोजीशन में हो। रेस्ट पोजीशन में जब हम लोग चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे तो फिज़िक्स की उस ब्रांच को, उस शाख को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अब आते हैं व्हाट इज़ चार्ज। क्योंकि चार्ज मैं इसलिए डिफ़ाइन कर रहा हूँ क्योंकि आगे कूलम्ब्स लॉ आ रहे। चार्ज it is the property of a body which appear when a body will be no longer neutral. It is the property of a body. It is the property of a body which appears when a body will be no longer as neutral. No longer as a neutral. न्यूट्रल मतलब क्या हुआ? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। ये एक बॉडी की एक खासियत है विच अपीयर, जो उस वक्त ज़ाहिर होती है व्हेन अ बॉडी नो लॉन्गर एट रेस्ट, जब बॉडी मज़ीद रेस्ट न्यूट्रल न हो। ये किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो उस वक्त अपीयर होती है जब उसमें मज़ीद न्यूट्रल रहने की गुंजाइश न हो। मतलब इस पे, उसी बॉडी पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा, वो मज़ीद न्यूट्रल नहीं होगा, तो इसे चार्ज कहते हैं। बेसिकली चार्ज इज़ दैट प्रॉपर्टी। चार्ज वो प्रॉपर्टी है जब कोई चीज़, किसी चीज़ को हम मज़ीद न्यूट्रल नहीं कह सकते कि इस पे कोई चार्ज नहीं है। जब चार्ज का लफ्ज़ आया तो इसका मतलब ये है कि इस पे पॉजिटिव प्लस का साइन या माइनस का साइन, तो प्लस के साइन वाले को हम लोग पॉजिटिव चार्ज कहते हैं और माइनस साइन वाले को हम लोग नेगेटिव
चार्ज कहते हैं। तो चार्ज जब कोई बॉडी न्यूट्रल ना हो तो उसे चार्ज का नाम हम देते हैं। अब हम आते हैं कूलम्ब्स लॉ की तरफ। कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, ये लॉ किसने और कब दिया था इसे भी हम लोग मालूम करेंगे। ये लॉ बेसिकली 1784 को एक फ्रेंच मिलिट्री ऑफिसर चार्ल्स कूलम्ब ने दिया था। चार्ल्स कूलम्ब वो पहला बंदा था जिसने चार्जेस के दरमियान फोर्स को मेजर किया, या वो पहला बंदा था जिसने ये कंसेप्ट दिया कि फोर्स के चार्जेस के दरमियान फोर्स भी मेजर हो सकती है। तो इन ही बातों को हम लोग लिखेंगे। द फर्स्ट मेजरमेंट of force between charges, between charges given in 1784 AD. It is given by a French military officer, military engineer, French military engineer. चार्ल्स कूलम्ब, जिसका नाम था चार्ल्स कूलम्ब। ये ला किसने दिया? ये ला 1784 को दिया था। किसने दिया था? एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था जिसका नाम था चार्ल्स कूलम्ब। ये 3 पॉइंट याद रखने के लिए मैंने सिर्फ दिए कि हमें याद हो सके। अब हम लोग कूलम्ब्स लॉ की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं कि कूलम्ब्स लॉ आखिर के क्या रहा है, हमें कहना क्या चाह रहे हैं। इट इज़ डिफाइंड एज, कूलम्ब्स लॉ ये कह रहे हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज the force of attraction or repulsion is directly proportional to the point charges and inversely proportional to the square of their distances between their centers. एक बार मैं इसको लिखूंगा फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। It is defined as मेरा पेन भी काम करना छोड़ दिया। Defined as the force of attraction or repulsion is directly proportional to the product of their point charges। मेरा पेन काम नहीं कर रहा,
to the product of their point charges and inversely proportional to the square of the distance, to the square of the distance between their centers. Between their centers, ये थोड़ा between their centers. अब बेसिकली कूलम्स लॉ हमें ये कहने की कोशिश कर रहा है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर पॉइंट चार्जेस, मतलब जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना उनके दरमियान फोर्स ज़्यादा होगा। जितने दो चार्जेस के दरमियान चार्ज की सलाहियत मतलब ज़्यादा होगी, वो उस पर इतना ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा, और जितना दो चार्जेस के दरमियान फासला ज़्यादा होगा तो उस पर इतना ही चार्ज कम होगा। अभी हम लोग लेट से दो चार्जेस लेंगे, एक Q1 है, इसका नाम हम लोग Q1 देंगे और इसको Q2 देंगे। दो चार्जेस हम लोगों ने लिया तो फोर्स जो है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनके दरमियान डिस्टेंस आ रहा है फ्रॉम देयर सेंटर्स इन केस टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंसेस, ये इस सेंटर से इस सेंटर तक। तो फोर्स उस वक्त ज़्यादा होगा जब इन दो चार्जेस पे मतलब इनका चार्ज का जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा होगा, और उस वक्त कम होगा जितने इन के दरमियान फासला ज़्यादा होगा। यानी ये जब दूर होंगे तो फासला ज़्यादा होगा, इस वजह से जो फोर्स है अट्रैक्शन है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके दरमियान कम होगा। जब इन पे चार्जेस ज़्यादा होंगे या इनके दरमियान फासला कम होगा तो उतना ही फोर्स उन पे ज़्यादा होगा। अभी हम लोग ये कह सकते हैं कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। दूसरी लाइन में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि फोर्स इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वेयर। मतलब क्या हुआ, जितना फासला ज़्यादा होगा उतना फोर्स कम होगा, जितना चार्जेस ज़्यादा होंगे उतने फोर्स ज़्यादा होगा। अभी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसे हम लोग K कहते हैं। फोर्स इज इक्वल टू K, इसको कंबाइन करेंगे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर। अभी K हमारे पास क्या है, K हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जिसे हम लोग कूलम्ब कांस्टेंट कहते हैं, वेयर K is the constant of proportionality या इसे हम लोग R कूलम्ब कांस्टेंट भी कह सकते हैं। कूलम्ब कांस्टेंट भी कह सकते हैं। कांस्टेंट K की वैल्यू हमारे पास है, K की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब।
इंशाल्लाह ये फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करूँगा कि की वैल्यू हमारे पास किस तरह 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर ये किस तरह आया, ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करूँगा। तो ये हमारे पास कूलम्स लॉ है, ये हमारे पास कूलम्स लॉ है, या के ये के की वैल्यू है, इसको मैं हाईलाइट करूँगा। अब इसके अगर हम लोग मुख्तसर रिव्यू ले ले तो इसमें हमारे पास है कूलम्स ने कहा था कि दो चार्जेस के प्रोडक्ट्स जितने ज़्यादा होंगे उस पे उतना ही चार्ज ज़्यादा होगा जब दो चार्जेस के दरमियान फासला जितना ज़्यादा होगा उस पे उतना ही चार्ज कम होगा। इन ही बातों को हम लोग कुछ इस तरह लिखा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन है जितने चार्जेस ज़्यादा होंगे Q1 और Q2 पे, वही फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शन है जितने इनके दरमियान फासला ज़्यादा होगा। जब इनके दरमियान फासला ज़्यादा होगा तो उस पर चार्जेस कम होंगे। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हुए हम लोग के लगाएंगे, के को हम लोग कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या कूलम्ब कांस्टेंट कहते हैं। के की वैल्यू हमारे पास ये है 9.9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये फिर मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं प्रूव करूँगा कि के की वैल्यू कैसे हमारे पास ये आई। तो आई होप सो कि आप लोगों को कूलम्स लॉ की कुछ ना कुछ तो समझ आ ही गया होगा। तो लास्ट में जाते हुए मैं आप लोगों से फिर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अपने और अपने ख़ानदान वालों का ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।